मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। इस श्लोक के साथ में आज की कक्षा का हम प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने वाच्य परिवर्तन के बारे में जो चर्चा प्रारंभ की थी, उसमें हमने वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, और पिछली वाली कक्षा में हमने प्रथमा विभक्ति से तृतीय विभक्ति में परिवर्तन कैसे किया जाता है और तृतीय से प्रथमा में परिवर्तन कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में पढ़ा था। और कुछ नियमों के बारे में पढ़ा था कि कौन सी धातु का क्या परिवर्तन हो जाता है। तो आज की इस कक्षा में हम उन धातुओं के साथ में कुछ उदाहरणों की भी चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, लिखते हैं कि कौन सी धातु का क्या परिवर्तन हो जाता है, कि लट लकार में तो वो कैसा रूप बनता है, और जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं कर्म वाच्य का, तो किस प्रकार से उसके रूप बनते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं, जैसे हमारी सबसे पहले है पट। कौन सी धातु है? पट। तो वर्तमान काल में इसका रूप बनेगा पठती। किससे बनेगा? पठती। और यदि हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तो कर्मवाच्य भाववाच्य में जब इसका बनाएंगे तो बनेगा हमारा पठ्यते। इसके बाद में हम धातु है हस। कौन सी धातु है? हस। हस्ती बना, ठीक है। और इसी तरह हस्यते, क्या बन जाएगा? हस्यते, ठीक है। इसी तरह मानो धातु है गम। गम से बना है गच्छति। क्या बना है? गच्छति। लेकिन जब वाच्य परिवर्तन करेंगे तो ये बनेगा गम्यते। किससे बनेगा? गम्यते, ठीक है। पा धातु। पा धातु पिबती रूप बनता है। क्या रूप बनता है? पिबती। लेकिन आकारांत धातु है। पिछली कक्षा में हमने नियम पढ़ा था कि आकारांत धातु के स्थान पर ई हो जाता है, तो क्या बन जाएगा? पीयते। इसी तरह दा धातु ददाति बनता है वर्तमान काल में, ठीक है। यहाँ बन जाएगा दीयते। क्या बन जाएगा? दीयते। इसी तरह स्था धातु क्या बनता है? तिष्ठति। क्या बनता है? तिष्ठति। और यहाँ बन जाएगा स्थीयते। क्या बन जाएगा? स्थीयते, ठीक है। इसी तरह हम और धातुओं पर चर्चा करते हैं, जैसे लिख। लिख धातु है, लिख से बनता है लिखति। लेकिन वाच्य परिवर्तन में क्या बनाएंगे? लिख्यते। क्या बनाएंगे? लिख्यते। खाद धातु खादति बनता है। क्या बनता है? खादति। बनाएंगे क्या? खाद्यते, जिसे हम द और य को मिला करके ध्य ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह हम और धातु की बातें करते हैं, जैसे क्री। क्री धातु का नियम पढ़ा था, करोति रूप बनता है, करोति, ठीक है। वाच्य परिवर्तन करते समय क्री के स्थान पर ये वाला क्री हो जाएगा, तो क्रियते, ठीक है। इसी तरह भू धातु। भू क्या बनेगा? सॉरी, भवती। वर्तमान काल में क्या बना है? भवती। और यहाँ बनेगा भूयते। श्रु धातु। श्रु। श्रु सुन्ना रूप बनता है शृणोति, और यहाँ बन जाएगा श्रूयते, ठीक है। ची धातु। ची चिनोति, चीयते। नी धातु ले लो, नी नीयते, नी नयति, नयति रूप बनता था, यहाँ बनेगा नीयते, ठीक है। इसी तरह धातु रहेगी कौन सी? दृश्य। दृश्य धातु रूप बनता है यहाँ पर पश्यति, और यहाँ क्या बन जाएगा? दृश्यते, ठीक है। तो ऐसी अनेक धातुएं हैं जिनका हम परिवर्तन इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सारी धातुएं हो गई। हमने शब्दों को बदल करके देख लिया जो वाच्य परिवर्तन में काम में आते हैं। हमने धातुओं को बदल करके देख लिया कि यते यते यंते लगाएंगे तो वो धातु कैसे बदलेगी, ठीक है। तो अब हमारा जो अंतिम पड़ाव है वो आ जाता है उदाहरण। हमें उदाहरण करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए ये इजी बनता जाएगा। तो अब देखो, अब इन धातुओं के बाद में हम उदाहरणों पर इसकी चर्चा करते हैं कि कौन से वाच्य को किस वाच्य में बदला जाता है, और बदलाव करते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। हमने नियम पढ़े हैं कि भाई जब भी कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी तो कर्तृवाच्य होगा, ठीक है। यदि कर्तृवाच्य में कर्म है तो वो कर्मवाच्य में बदलेगा, यदि कर्म नहीं है तो वो भाववाच्य में बदलेगा। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो हम जैसे कोई भी उदाहरण लेते हैं, सबसे पहले तत्शब्द से शुरुआत करता हूँ। स पुस्तकम पठति। आप में से कोई बताएगा कौन सा वाच्य हुआ?
ठीक है। वाच्य की पहचान करने के लिए सबसे पहले करेंगे कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, कर्ता के अनुसार क्रिया, तो साधारण वाक्य। और साधारण वाक्य है तो इसका मतलब ये कौन सा वाच्य हुआ? कर्तृवाच्य है। अब कर्तृवाच्य है तो किस में बदलेगा ये? तो कौन सा कर्तृवाच्य है ये? सकर्मक क्रिया वाला है। तो सकर्मक क्रिया वाला कर्तृवाच्य किसमें बदलेगा? कर्मवाच्य में। ठीक है। तो यहां पर स प्रथमा विभक्ति है, तृतीया में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? तेन। क्या हो जाएगा? तेन। पुस्तकम द्वितीया में, प्रथमा में बदलेंगे तो पुस्तकम का पुस्तकम ही रहेगा, क्योंकि नपुंसक लिंग के शब्द प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में एक जैसे ही चलते हैं। तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो तेन पुस्तकम। अब यहाँ धातु है पठ, क्रिया के कर्म के अनुसार क्रिया लगाएंगे, पठ है प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया जोड़ देंगे, पठ्यते। हमने मूल धातु में कहा था यते येते यंते जोड़ना है, तो हमने प्रथम पुरुष एक वचन का यते जोड़ दिया। ठीक है। इसी प्रकार हम इसी का दूसरा उदाहरण लेते हैं कि अहम गच्छामि, अहम गच्छामि, कर्ता में प्रथमा, कर्म के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया। ठीक है भाई, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया, वो करता है उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी किसकी है? उत्तम पुरुष एक वचन की। तो कर्म नहीं है तो कर्तृवाच्य है, लेकिन कौन सा कर्तृवाच्य है? कर्मक क्रिया वाला, मतलब कर्म नहीं है यहाँ पे। तो कर्म नहीं है तो ये बदलेगा किसमें? भाव में। किसमें बदलेगा? भाववाच्य में। ठीक है। तो इसको भाववाच्य में बदलेंगे, तो भाववाच्य के लिए हमें क्या करना है? कर्ता में तृतीया विभक्ति लगानी है, तो अहम बदल गया किसमें? मया में। और मूल धातु है वहाँ पर गम, और जब हमने पढ़ा था तो हमने ये कहा था वहाँ पर कि भाववाच्य में प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हो गया गम्यते, मया गम्यते। ठीक है। दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अब इसके बाद में हम बात करते हैं एक अलग दूसरे उदाहरण की, कि जैसे उदाहरण है हमारे पास में बालकेन स्थीयते, बालकेन स्थीयते, बालकेन स्थीयते। देखो कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म नहीं है और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की, तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि ये हमारा भाववाच्य है। अब भाववाच्य है तो किस में बदलेगा? कर्म में बदल सकते हैं इसको? नहीं बदला जा सकता कर्म में, तो किस में बदला जाएगा? ये कर्तृवाच्य में। किस में बदला जाएगा? कर्तृवाच्य में। तो इसको प्रथमा विभक्ति में पहुंचाने के लिए क्या होगा? बालक है। क्या होगा? बालक है। स्थीयते बना हुआ है, मूल धातु है स्था। अभी मैंने लिखवाया था पीछे कि मूल धातु क्या है? स्था, और वर्तमान काल लट लकार में स्था के रूप चलते हैं तिष्ठ से। किससे चलते हैं? तिष्ठ से। तो क्या बनता है? तिष्ठति। क्या बनेगा? तिष्ठति। एक वचन का करता है, इसलिए क्रिया भी एक वचन की ही होगी। रूप बनते हैं तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। तो बालकः तिष्ठति। ठीक है। अब हम एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे कि हमारे पास में है कि सा माम पश्यति, सा माम पश्यति। ठीक है। कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, और कर्ता के अनुसार क्रिया। कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य। बदला किस में जाएगा? कर्म आ रहा है इसलिए कर्मवाच्य में। तो कर्ता में तृतीया, सा स्त्रीलिंग, तो तृतीया में क्या बना? तया। क्या बना? तया। माम द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो प्रथमा एक वचन में क्या बनेगा? अहम। क्या बनेगा? अहम। अब तक तो हम इसमें केवल यते जोड़ते हुए आ रहे थे, लेकिन अब हमें ध्यान रखना है कि कर्म के अनुसार जब क्रिया लगानी होगी तो यहाँ कर्म बदल गया है। क्या बदल गया है? कर्म किसका आ गया यहाँ पे? उत्तम पुरुष का। किसका कर्म आ गया है? उत्तम पुरुष का। और उत्तम पुरुष का कर्म आ गया तो क्रिया भी किसकी आएगी? उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी। तो अब हमें यहाँ पश्य है, पश्य की मूल धातु है दृश्य। कौन सी धातु है? दृश्य। अब हमें पीछे जाना है और पीछे जाकर के देखना है कि उत्तम पुरुष की क्रिया में क्या जोड़ते हैं। जैसे प्रथम पुरुष की क्रिया में तो हमने जोड़ा है यते, येते, यंते। ठीक है। मध्यम पुरुष की क्रिया में क्या जोड़ा था? यसे, येते, यद्वे।
तो अब हमें जाना है कहाँ पर, उत्तम पुरुष की क्रिया के पास में। तो उत्तम पुरुष एक वचन का अहम है, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया में क्या जोड़ेंगे, तो वहाँ देखना है कि तया अहम दृश्य, तो ये या वहे या महे ये तीन चीज़ें जोड़ते हैं। तो उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा, तया अहम दृश्य, तया अहम दृश्य। ठीक है, तो बच्चों हमें ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण जो भी हमने अपनी वर्कशीट में जो दे रखी हैं या अपनी बुक में जो दे रखे हैं, वो सारे उदाहरणों की ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। बहुत इजी सा टॉपिक है, चैप्टर है, 4 नंबर का एग्जाम में आता है। तो हमें ध्यान रखना है वाच्य परिवर्तन में क्या क्या चीज़ें काम में आती है, और वो चीज़ें हमें याद रहेंगी और हम निरंतर प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। धन्यवाद।